हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी कोजो। आज मैं तुम्हें दो एनिमी रिकमेंड करूँगा जो फैंटेसी और गेम एनिमी रिलेटेड है। तो वेट ना करते तो शुरू करते हैं। जो मेरी पहली फैंटेसी गेम एनिमी रिलेटेड है वो है द राइजिंग ऑफ द शील्ड। तुम लोग ने आई थिंक इसका नाम बहुत सुना होगा, पता भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो राइजिंग ऑफ द शील्ड की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो होता है बोला नहीं जाता। ओके, तो बेसिकली ये होता है कि वो एक लाइब्रेरी में जाता है। वैसे मैं एक आम लड़का होता है जो मांगा में और गेम में इंटरेस्ट रखता है, तो एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे वो बुक खोलता है। तो बेसिकली वो एक दूसरे वर्ल्ड में इंटर कर जाता है, जिसको आई थिंक वो लोग सोचते हैं कि ये गेम है। आई थिंक वो गेम ही होता है। तो हर साल वक्त आने पर वो लोग अपने जो वर्ल्ड है वो 4 महान योद्धाओं को चुनते हैं, एंड जो वो योद्धा है उनको पहचाना जाता है उनके हथियार से। उनका जो वेपन है, जैसे तलवार, सॉर्ड, धनुष, बो एंड भाला, स्पीयर, और एक लास्ट हमारा कवच शील्ड। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको सौंप दी जाती है शील्ड, जिसका कारण उसका नाम पड़ जाता था द शील्ड हीरो। अब क्या होता है कि चारों का अपना प्राइड होता है, पर पता नहीं क्यों उस वर्ल्ड में लोगों को शील्ड हीरो से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चीर होती है। आई थिंक पता नहीं, अब तक जितने भी जो शील्ड हीरो आए उनको उनसे प्रॉब्लम होती है, ऐसा आई थिंक वहाँ पर सुनना है पता, जिसके कारण इससे भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जिसके कारण जो किंग होता है वहाँ का, उसकी जो बेटी होती है उसको अच्छा खासा फंसा देती है उसके फर्स्ट डे में, और उसके पैसे भी चुरा लेती है। एंड बेसिकली उसको ये कह देती है एक रेपिस्ट है जिसने रेप करने की कोशिश की थी। तो और जिसके कारण नाफी में वो इतना गंदा धब्बा लग जाता है। अब इंसान को बेइज्जती तो होगी, हीरो होने के बावजूद उसको सजा तो मिली नहीं, बट उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। एक तरह से मानो वो अब जीना नहीं चाहता होता, वो अपने वर्ल्ड में अर्थ पे वापस आना चाहता होता है, बट वो इतना कमज़ोर होता है कि वो ये सोचता है कि शील्ड से भला कोई क्या कर सकता है, उससे तो सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाता है, लड़ा नहीं जा सकता। तो वो अपने आप को सेल्फ ट्रेन करता है, वो अपनी खुद की टीम बनाता है गलत तरीके से, जो हीरो का तरीका नहीं होता है। और जब वो सक्सेस कर रहा होता है तो इसको देख के उन लोग को होती है चिढ़। स्पीयर हीरो और उसके साथ जो किंग की जो बेटी हो, तो वो जो ट्राई करते रहते नाफी को नीचा दिखाने की, उसको वीक करने की। तो इस तरीके से उसको परेशान किया जाता है, पर तब भी जो नाफी होता है वो हार नहीं मानता, वो अपनी मेहनत में लगा हुआ रहता है। तो इस सीरीज़ के अंदर ये जो सीरीज़ है तुम्हें बहुत अच्छी लगी है, एकदम पूरी फैंटेसी एनिमी है। और इसका जो तरीका है, इसके में जो जितनी भी चीज़ें थोड़ा यूनिक और गेम एनिमी भी है थोड़ा सा ये। और ये एनिमी का जो एक फर्स्ट सीज़न आई थिंक आ चुका है, सेकेंड सीज़न आने वाला था, बट आई थिंक कोरोना के कारण से नहीं आया होगा, पता नहीं क्यों। बट एनिमी के टोटल 25 एपिसोड है, तो ये एनिमी तुम्हें अच्छी लगेगी। और दूसरी फैंटेसी गेम एनिमी रिलेटेड है वो है द टेल्स ऑफ ज़ेस्टेरिया द क्रॉस। ओके, तो ये जो एनिमी है ना, ये बैंडाई की एक गेम के ऊपर ही बनाई गई एक एनिमी है। इससे पहले एक एनिमी की एक मूवी भी आई थिंक द टेल ऑफ ज़ेस्टेरिया आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, वो शायद फर्स्ट है जो मूवी की, जैसे सेकंड इसकी एक है सीरीज़। तो इसकी अब मैं सीरीज़ की बात करता हूँ, जो हमारी जो एनिमी सीरीज़ है। तो इसमें हमारा जो एक मेन कैरेक्टर वो होता है सोरे। तो सोरे जो इंसानों के बीच में नहीं रहता, वो रहता है सेरेफियम के बीच में। जो सेरेफियम है, जो इसके अंदर असल में कह सकते हैं एक टाइप जो मैजिकल, आई थिंक वो किसी को नहीं दिखते, ह्यूमंस को बिल्कुल ही नहीं दिखते। वो उनके पास पावर्स होती है नेचुरल क्लाइमेट्स को रिलेटेड। तो सेरेफियम इसलिए इंसानों के साथ नहीं रहते क्योंकि इंसानों के अंदर अब आ चुका मेलोवोलेंस। तो मेलोवोलेंस अब क्या है, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो मेलोवोलेंस वर्ड है वो यूज़ किया गया है इंसानों का टेंशन, इंसानों के लिए जो जेलसी है, उनका जो घमंड, जिसके कारण वो आपस में लड़ जाते हैं, लड़ाई को लेकर, खून खराबे को लेकर। इस तरह से एक मेलोवोलेंस है जिससे सेरेफियम्स को होती है दिक्कत अगर वो उस बीच में रहेंगे तो इस कारण इस सीरीज़ के अंदर जो होते हैं सेरेफियम वो इंसानों के साथ नहीं रहते। तो जो सोरे होता है वो चाहता है कि इंसान और सेरेफियम साथ में रहे।
तो तुम लोग सोचो कि सोरे असल में ह्यूमन है तो वो सेरेफियम के साथ क्यों रहता है। बेसिकली इस स्टोरी में जो सोरे ये बता देता है कि एक एक्सीडेंट के अंदर उसके पेरेंट्स नहीं रहते और उसको वो ले जाते, जो सेरेफियम है वो सोरे को ले जाते, जिसके वहाँ सोरे उनके साथ रहता है। पर जब उस वर्ल्ड के साथ जब वो बाहर निकलता है अपने दोस्त के साथ जो असल में सेरेफियम है, तो इसके अंदर एक चीज़ होती है, एक हिस्ट्री होती है, एक शेपर्ड। तो एक शेपर्ड है जो आई थिंक जो सेरेफियम और ह्यूमन को साथ कर सकता है और जितने भी जो बुरे काम है उनको वो रोक सकता है। तो जो यहाँ पे सीरीज़ की जो कुछ शुरुआत ऐसी होती है कि शुरू में एक तूफान आता है जो डार्कनेस, जो बुराइयों के साथ भरी हुई रहती है, जो आती है तो तबाही सी फैलाती है। तो इस सीरीज़ में तुम्हें एक प्रिंस देखेगी जो यहाँ पे फिर वो ढूंढती है कि इसके लिए हमें जरूरत है एक शेपर्ड की, जो शेपर्ड को जाके ढूंढने जाती है, पर अब तक शेपर्ड को मिलता नहीं। एंड इनकी जो जगह है, मैं नाम बेसिक में भूल गया हूँ, वहाँ पे एक तलवार जो सोड है जिसके अंदर एक सेरेफियम ही असल में वो भी, तो जो कोई भी उस सोड को निकाल लेगा वो बन जाएगा शेपर्ड। तो जिसके लिए वो सोरा आ जाता है एंड सोरे उस तलवार को निकाल लेता है और वो बेसिकली वो बन जाता है शेपर्ड। तो शेपर्ड वो तो ट्राई करता है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके कारण मेलोवोलियस फेल रहा है। तो इसके लिए ये जो फर्स्ट सीजन है इसके लिए ढूंढेगा कि मेलोवोलियस के रीजंस क्या है। और तुम एनिमे को तुम डीपली देखोगे एक तरीके से तो ये असल में सेम नोरागामी के जैसे ही असल में कि नोरागामी के अंदर जो यातो था वो अपना फैंटम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसी तरह इस सीरीज में जो है शेपर्ड वो भी कुछ ऐसा ट्राई करता है कि वो गॉड ऑफ कैलामिटी को ख़त्म करे इस सीरीज के अंदर। तो जहाँ पे जो है सोरे वो ये ढूंढने की कोशिश करता है कि क्यों ये जो जितने भी ह्यूमन से आपस में क्यों लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, जो मेलोवोलियस एनर्जी कैसे बढ़ रही है और क्या रीज़न। बेसिकली अगर देखा जाए एनिमे में एक तरह से हमें भी कुछ बताया कि हमारे जो रियल लाइफ में भी इस चीज़ का जो इफेक्ट पड़ता रहता है। मेलोवोलियस को या फिर जो फैंटम की बात हो गई हो, ये नोरागामी जैसी चीज़ हमें बताती रहती है कि ह्यूमन जो होते किस तरीके से आजकल के टाइम पे वो रहते हैं। ये एनिमे तुम्हें बहुत अच्छी लगी, जो एक गेम एनिमे है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और दो फैंटेसी एनिमे जरूर देखना।